9वें दिन अंतिम दिन रामायण का भक्तों का स्वागत। और हमने देखा भगवान अपना वनवास का समय पूरा करके अयोध्या नगरी को लौट आए हैं। वहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ और फिर जब प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए तब उन्होंने भरत जी को सभी से परिचय कराया। ये सुग्रीव है, ये जामवंत है, ये हनुमान जी है और सभी को बहुमूल्य भेंट वस्तुएं भेंट करी। हनुमान जी को भी भेंट दी गई। माता सीता ने अपना माला वज्रमणि की माला प्रभु को दी। अब हनुमान जी उस माला को तोड़ने लगे और वो मुख में डालते फिर फेंक देते। इसे देखकर विभीषण जी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ये माला का अपमान करना, मोती की माला, माता सीता का अपमान है। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? तब हनुमान जी बोले, मैं तो इसमें राम को ढूंढ रहा था पर मुझे तो राम मिले नहीं। तब विभीषण जी ने कहा, आपको तो शरीर में भी राम नहीं दिखते, तो आपने शरीर को तो नहीं छोड़ा, फिर आप ये मोतियों को क्यों छोड़ रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं, मेरे शरीर में तो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सब विराजमान है। तब सब दरबार में सभी लोगों ने कहा कि बताइए फिर है तो। और चीर के छाती बोले, देखो पवन पुत्र हनुमान। और उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखाई और पूरी सभा ने देखा कि उनके हृदय में माता सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम, सीता, लक्ष्मण और स्वयं हनुमान जी भी वहाँ विराजमान है। इस तरह उनको दर्शन भगवान के सभी को कराए कि भक्त के दिल में भी भगवान रहते और भगवान के दिल में भी भक्त रहते। इस तरह से भगवान ने लीलाएं की। और फिर भगवान ने सबको भेंट देने के बाद अपने अपने राज्य वापस भेजा। लेकिन अंगद जाने के लिए तैयार नहीं। अंगद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई छोटा काम ही दे दीजिए, लेकिन मुझे वापस मत भेजिए। अब भगवान तो बस कल्याण चाहने वाले हैं और उन्होंने सोचा कि अंगद का कल्याण तो यहाँ से जाने में ही है और उन्होंने समझा बुझा कर अंगद को भेजा। और हनुमान जी ने भी सुग्रीव से थोड़ी प्रार्थना की कि मैं कुछ दिन भगवान की सेवा कर कर आता हूँ। हनुमान जी रुक गए। फिर अंगद जी हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि मेरे बारे में भगवान जी, राम जी को याद कराते रहिए। ऐसा तो तुलसीदास जी इस प्रसंग में कहते हैं कि भगवान कहीं कहीं बहुत निर्मल है, कहीं कहीं बहुत कठोर भी हो जाते हैं। अब अंगद के इतने प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उनको अपने अयोध्या में सेवा नहीं दी। अब प्रभु ऐसा क्यों करते हैं, प्रभु ही जाने। और फिर शंकर भगवान भी आए और उनकी स्तुति की, जय राम रमा रमणम सम। इस तरह से भगवान ने कुछ ज्ञान भी दिया, क्योंकि भगवान के पास बहुत समय था वहाँ।
तो भगवान कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनु मम वचन हृदय दृढ़ गहु। आप सबको अगर सुख चाहिए, हम सबको चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसे दुख चाहिए, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सरल सुगम मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। अगर आपको सुखी होना है तो सरल और सुगम मार्ग है, वो है भक्ति, जिसका गुणगान पुराण श्रुति करते हैं। अब दूसरे भी मार्ग है, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन एक ते कठिन एक ते एक अनेका, साधन कठिन एक ते एका। करी कष्ट बहु पाओ को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। वो कोई भी हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो भगवान को वो प्यारा नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान की जो भक्ति है स्वतंत्र, तंत्र यानी फार्मूला, उपाय, एक ही उपाय है सुखी होने का, और विशेषकर कलयुग भगवान राम जी का गुणगान करना, राम नाम जपना, भगवान की किसी भी विधि से भक्ति करना, उनको याद रखना। भूल जाना ही दुख का कारण है, और बिना सत्संग न पाओ ही पाए। भक्ति कैसे मिलेंगी आप? सत्संग से मिलेंगे। और पुण्य पूंज बिना मिलहु ना संता, मगर आप बिना पुण्य करे संत नहीं मिलेंगे। तो अच्छा काम करिए, दान पुण्य करिए, गौ सेवा करिए, ब्राह्मण सेवा करिए, कुछ भी करिए। पुण्य पूंज बिनु मिलहु न संता, सतसंगत समश्रुति कर अंता। ये जितनी समश्रुति है, दुख है, क्लेश है, चिंता है, भय है, यह मात्र भगवान की भक्ति करने से दूर हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं, मोर भगति कथ कवन प्रयास। मेरी भक्ति करने में कोई आपको कष्ट है, ये तो सुगम मार्ग है, आसान है, सरल है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। ना इसमें जोग है, योग है, न जप है, न तप है, ना उपवासा, कोई उपवास रहने की आवश्यकता है। फिर भगवान कैसा मिलेंगे? सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहै नर आशा। मेरा भगत बन के बस मेरी आशा रखो, मुझ पे विश्वास रखो। भगवान प्रकट होते हैं विश्वास से। अगर आपको विश्वास नहीं है, जोग है, जप है, तप है, उपवास है, तो सब व्यर्थ है। कबीरदास जी भी कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग में, ना मैं भोग में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं वैकुंठ, ना मैं काशी। भगवान कहीं नहीं है, विश्वास में है। विश्वास आपका बन गया, भगवान मिल गए। विश्वास नहीं बना तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और इस कलयुग में क्या उपाय है? बस एक उपाय है, राम जी का गुणगान करिए,
रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेहि नाई। जो राम कथा सुनकर थक जाते हैं, जिनको ज्यादा रुचि नहीं होती, उन्होंने अभी राम जी की कृपा को जाना नहीं, रामायण के रस को जाना नहीं। और वही जीवन मुक्त है, वही महामुनि है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर। जो भगवान का गुणगान कर रहा है वही महामुनि है और वही जीवन मुक्त भी है। देखिए, और अगर आपको यहाँ से पार जाना है भवसागर, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अगर आपको ये सागर पार करना है तो एक नाव का चाहिए, और वो नाव है भगवान राम जी के गुणगान, लीला, कथा। तो यह सब आपको रामायण में करना है और यही एक कल्याण का मार्ग है, यही एक मंगल मार्ग है। और भगवान शंकर जी ने इस तरह से कथा समाप्त की थी और कुछ रामायण के फल भी बताए। भगवान शंकर जी ने, तुलसीदास जी ने, और इस तरह से काकभूषुंडी जी, गरुड़ महाराज भी अति कृतज्ञ भाव से, जैसा मैंने पहले कथा में कहा कि गरुड़ जी को संदेह हुआ था भगवान की अमित महिमा का, भगवान के प्रभाव का, तब शंकर जी से वो मिले और उन्होंने संदेह दूर करने को कहा। शंकर जी सती माता के वैराग्य में दुखी थे और वो कुबेर जी के पास जा रहे थे और उन्होंने समझा कि पक्षी ही पक्षी की बात समझ सकता है, तो उन्होंने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेजा। और काकभूषुंडी जी वहाँ एक पीपल के झाड़ के नीचे कथा बोलते थे। 27 कल्प से कथा निरंतर कह रहे थे, प्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता था। और हर युग में जब भगवान का अवतार होता तो काकभूषुंडी जी भगवान से खेलते, बाल लीला को ही इष्ट देव मानते। गरुड़ महाराज जी ने उनसे पूछा, एक बार काकभूषुंडी जी को प्रभु के दिव्य विश्वरूप का भी दर्शन हुआ। एक बार प्रभु खेल रहे थे, पौए प्रभु खिला रहे थे काकभूषुंडी जी, अचानक प्रभु हवा में उड़ने लगे, काकभूषुंडी जी के पीछे आने लगे और फिर प्रभु ने जोर से अपना मुंह खोला, काकभूषुंडी जी उनके मुँह में समा गए और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा, अनंत लोक देखे, वेद, पुराण, श्रुति, दास, देव, गंधर्व, किन्नर सब। फिर वो बाहर आए और फिर उन्होंने अपने को वहीं पाया, राम जी के छत पे। इस तरह से प्रभु ने कई लीलाएं पहले की थी। तब गरुड़ महाराज जी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, आपका उत्तम ज्ञान है, उत्तम भक्ति है, आप प्रभु के कृपा पात्र है, फिर आप ये कौवे का शरीर क्यों धारण किए? तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म की उनको कथा सुनाई और उन्होंने उनसे कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक शिव भक्त था और शिव भक्त होने के कारण मुझे विष्णु भक्तों से द्वेष था, विष्णु जी से द्वेष था। और मेरे गुरुजी समझाते, वो बड़े उत्तम ज्ञानी थे, वो हमेशा कहते कि शंकर जी का भक्ति का एकमात्र फल है राम जी की भक्ति, और ये बात मुझे नहीं भाती थी।
इसीलिए मैं गुरुजी से भी चिढ़ता था। अब एक बार गुरुजी आए और मैं पांव पसार कर बैठा रहा, उनका सम्मान नहीं किया और शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे विभिन्न अघोर जन्मों का श्राप दिया अनंत काल तक। तब गुरुजी ने उनकी स्तुति की और उनके क्रोध को शांत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी ने ये काकभूषुंडी जी को बताया। गुरु महाराज को कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए इस यह 1000 वर्ष तक इसका जन्म होता रहेगा और 1000 वर्ष में मैं इस पर और कृपा करके ये वर दूंगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार अगला जन्म कुछ भी ले सकेगा और मरने के उपरांत, मरने के वक्त जो अति दुख होता है वह इसको नहीं होगा। तब से काकभूषुंडी जी का उस पूर्व जन्म से उन्होंने भगवान की महिमा, भगवान के कृपा को जाना और वह फिर उनको मन में इच्छा हुई कि भक्ति का ज्ञान लिया जाए और भगवान के दर्शन किए जाए। अब वो इसी तरह जन्म 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 भटकते रहे और एक बार किसी ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही, जगत के व्यवहार में बहुत कमज़ोर थे और फिर पिताजी के देहांत के बाद वो भटकने लगे, साधु संतों के साथ सत्संग करने लगे और भगवान की खोज करने लगे। खोज करते 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 एक बार वो लोमश ऋषि के पास पहुँचे, लोमश मुनि, और उनसे वाद विवाद करने लगे। और जब वो वाद विवाद कर रहे थे तब गुरुजी पहले तो सगुण भक्ति का उपदेश करते, लेकिन अंत में निर्गुण को ही श्रेष्ठ ठहराते। अब ये सगुण अगुण क्या है ये आप पहले जान लीजिए। जो भगवान को एक रूप में मानते हैं, विग्रह में मानते हैं, ये सगुण भक्ति। और जो भगवान को निर्गुण, निर्विकार, आजन्मा, अनंत ऐसा मानते हैं, वो निरोरूप है। और ये एक श्रद्धा सदियों से चल रही है। कुछ लोग भगवान को रूपमय मानते हैं और कुछ लोग बिना रूप के मानते हैं। और लोमश ऋषि भी अंत में यही कहते कि भगवान को रूप नहीं। अब इससे काकभूषुंडी जी का उनका विवाद बढ़ गया और काकभूषुंडी जी यह सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान का रूप ही अंतिम सत्य है और ऐसा ही परम सत्य, यही सत्य है। लेकिन कई बड़े बड़े संत भी इससे मोहित होते हैं क्योंकि भगवान उनको ऐसा बताते नहीं। आप जब तक शरणागत होकर बार बार भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, भगवान आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो भ्रमित कर देंगे। और यहाँ तक भी प्रभुपाद जी ने कहा है, कृष्ण के भक्त है, कि ये लोग भगवान की हत्या करते हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप, भगवान को रूप नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ आपका रूप नहीं है, आपको कितना दुख होगा। अगर आप सुंदर है और मैं आपको कह रहा हूँ आपका रूप ही नहीं है, तो ये तो आपके रूप का अपमान है, आपके सौंदर्य का अपमान। इसी तरह से भगवान को रूप नहीं है कहना,
ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। इसीलिए भगवान अपने आप को उनको प्रकट ही नहीं करते, जो निर्गुण में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये एक चालाकी भी है। अगर भगवान सगुण हो जाएंगे तो फिर आपको सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर भगवान खाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और आपकी चिंता ये इसमें 100 गुना बढ़ जाएगी, सेवा बढ़ जाएगी। तो बहुत से ऋषि लोगों की ये चालाकी भी है कि इससे बच जाए, और वो लोग इस तरह से कह देते हैं भगवान को रूप ही नहीं है। अरे जो रूप भगवान मट्टी में रूप बनाते हैं तो क्या उनका अपना रूप नहीं हो सकता? ये बहुत गलत बात है और मैं तो इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। भगवान का रूप है, दिव्य रूप है, अनंत रूप है और उत्तम रूप है। ऐसा रूप किसी का दूसरे का नहीं है उनके समान। भगवान इतने सुंदर है और कृष्ण भगवान तो और अति सुंदर है। तो अब रूप नहीं है कहना कृष्ण भगवान का भी बड़ा अपमान है। अब ये वाद विवाद चल रहा है, इधर काकभूषुंडी जी लोमश ऋषि में यही वाद विवाद कि भगवान को रूप है या नहीं है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं रूप है और हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। भक्त लोग तो भगवान के रूप के दीवाने हैं। भगवान के रूप की बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई है। क्या वो सब कविताएं झूठी है? वो अपने अनुभव के कारण लिखी गई, उनको वो सत्य प्रतीत हुआ। अंत में लोमश ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तू पांडित्य कर रहा है मेरे सामने, कौवे की तरह टर टर कर रहा है, तू काग ही हो जा, कौवा हो जा। और इस तरह से काकभूषुंडी जी ने उसका रूप धारण किया, तुरंत कौवे हो गए। लेकिन आप प्रभु की महिमा आगे देखिए। जैसे ही काकभूषुंडी जी को कौवा बने, प्रभु ने उस लोमश ऋषि जी की मति फेर दी और उनको बाद में कुछ एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि इतना परम भगत मेरा इतना भी निर्गुण कहने से वह सगुण पर ही हट करता रहा, यह वाकई में भक्ति का अधिकारी है, यह राम रूप देखने का अधिकारी है। उन्होंने उनको फिर बुलाया और उनको राम मंत्र दिया और फिर उसी मंत्र को जपते हुए भगवान राम जी के भी दर्शन काकभूषुंडी जी को हुए उसी जन्म में। इसीलिए उनको वह इतना प्यारा रहा देह और उन्होंने उस देह को कभी नहीं त्यागा। भगवान शंकर भी वहां आकर सत्संग सुनते रहे, इतने बड़े भक्त रहे काकभूषुंडी जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह भगवान की महिमा अमित है, अनंत है, इस तरह भगवान के भक्तों की भी महिमा अमित है, अनंत है। हम उसकी भी ताह नहीं पा सकते, तो भगवान की था कहाँ से पाएंगे? भगवान के भक्त ही और सगुण भक्त, निर्गुण भक्ति के पक्षधर नहीं है। और आजकल इस तरह से ज्ञान भक्ति का भी निरूपण किया। अब काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि अब लोग तो ये सब बात पर विचार नहीं करते और वह हमेशा उसमें उलझ जाते हैं, ज्ञान के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं और भगवान के भक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देते। संपूर्ण ज्ञान का मूल है, सिद्धांत है कि राम जी में भक्ति हो। अब पूरा ज्ञान लेकर आप भक्त नहीं बन रहे हैं तो सारा ज्ञान तो व्यर्थ हो गया। इसीलिए काकभूषुंडी जी ने
भक्ति को ज्ञान से ऊपर सरा। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है अगर दीपक है तो भक्ति मणि है। अब ज्ञान जरा सी हवा आए तो बुझ भी सकता है। ज्ञान तो स्मृति के पे आधारित है, स्मृति ही विभ्रमित हो गई, भ्रमित हो गई तो ज्ञान भी लुप्त हो सकता है। काल के अवध में भी ज्ञान लुप्त हो सकता है। लेकिन भक्ति ऐसा मणि है जो तूफान आए, काल आए, ग्रह आए, वो अपना तेज नहीं छोड़ती, अपनी चमक नहीं छोड़ती। इसी तरह से उन्होंने ज्ञान को भक्ति से कुछ छोटा माना। और इसके बाद रामायण का महत्व, कि रामायण किस तरह से पढ़ी जानी चाहिए और सुनने से उसके क्या लाभ है, यह भी तुलसीदास जी ने कहा, उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जितने दुख है, काल है, कर्म है, यह सब वहीं पर है जहां रामायण नहीं हो रही, और वो भगवान की भक्ति को अति उत्तम बता रहे हैं। और कलयुग में विशेषकर कि एक भगवान की भक्ति सुगम सुलभ मार्ग भी है और इसमें अति कठिन नियम नहीं है। एक 4 नियम कलयुग के बताए गए हैं जिसमें कलयुग काफी प्रभावित हो सकता है। अगर आपको कली के प्रभाव से बचना है तो आपको इन 4 चीजों से तो दूर रहना होगा। मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, पर स्त्री पर पुरुष रमन नहीं करना है, और अंत में ध्रुत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलना है। तो अगर आप इस तरह कुछ करते हैं तो आप कली के प्रभाव से बचेंगे। और कली में बहुत से दोष हैं, लेकिन एक बड़ा गुण भी है कि मात्र भगवान का नाम जपने से, भगवान का गुणगान कीर्तन करने से आपको वह सभी फल मिल जाते हैं जो तपस्या करने से मिलते हैं, जो तीर्थ यात्रा करने से मिलते हैं, जो गौ रक्षा करने से मिलते हैं, गौ सेवा से मिलते हैं, जो दान देने से मिलते हैं, जो तपस्या करने से मिलते हैं। यह सब सारे फल अगर आप भगवान राम की भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे और कथा सुनेंगे तो आपको सहज ही मिल जाएंगे। अब इतना सुबह वह अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो और एक बात भी याद रखना कि भाव से भगवान को खोजना है, प्रेम से, प्रेम में भक्ति करिए तो और बड़ा ही मार्ग सुगम हो जाएगा। तो इस तरह से कथा बढ़ रही है और राम नाम की महिमा क्या है देखिए। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा। अगर आपको राम कृपा में विश्वास हो गया, राम जी की कृपा मिल गई, तो आपके जितने रोग है समस्त नाश हो जाएंगे। शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो और अलौकिक हो, लौकिक हो या आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, ये समस्त रोग
जो है भगवान की भक्ति में आपको मिल जाएगी। और कुछ कथा जो हमसे छूटी थी वह भी अभी कर लेंगे कि इसके बाद तुलसी रामायण में भगवान राम जी के आगे जन्म की कथा नहीं है, यानी कि जब अभिषेक हुआ उसके बाद की कथा। लव कुश तो उनको 2 पुत्र हुए भगवान राम के, लेकिन जो माता सीता को उन्होंने त्यागा था धोबी की बात सुनकर, वह प्रसंग तुलसी रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। हम उसको भी थोड़ा कर लेंगे। अब ऐसा हुआ कि धोबी भगवान राम ये देखना चाह रहे थे कि उनके राज्य में सब सुखी है या नहीं। तो ये राजा का कर्तव्य होता है, और जब आप कोई चीज़ को अपनाते हैं तो उसका धर्म आप पे अपने आप लग जाता है। जैसा आप भाई बनेंगे तो भाई का धर्म आपको लग जाएगा, आप बेटे बनेंगे तो पिता का धर्म आपको लग जाएगा, और पुत्री आएंगी तो पुत्री का धर्म जो करना है वो आपको करना होगा। यह सब धर्म कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाते हैं। तो जब आप राजा बनते हैं तो राजा का धर्म भी आपसे जुड़ जाता है। और जब राजा का धर्म है कि एक भी प्रजा उसके राज्य में दुखी ना हो, एक भी, वरना वो पाप उसको लगता है राजा। और राम जी बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे नेताओं को राज करने का बहुत शौक है, लेकिन ये एक बहुत कठिन साधना है। राज करना एक कठिन भक्ति है। इसमें आपका जीवन पूर्णतः त्यागमय होना चाहिए। और ऐसा ही राम जी ने आदर्श प्रस्तुत किया। अब उन्होंने अपना एक साधारण मानव का वेश धारण कर वो देखने गए कि सब लोग सुखी है या नहीं है। तब एक धोबी अपनी पत्नी से, जो कोई पर पुरुष के यहाँ रहकर आई थी, उसको घर में आने से मना कर रहा था। और वो कह रहा था कि मैं कोई राम नहीं हूँ जो 1 महीना वहाँ कन्या रहने से भी, माता सीता के रहने से भी फिर उनको अपना लिया। जब ये राम जी ने सुना, उनको अत्यंत दुख हुआ, और उन्होंने राजधर्म के नाते माता सीता का त्याग किया और वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण जी उनको छोड़कर आए, और वहीं पर उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश। और ये दोनों ही पुत्र बड़े पराक्रमी, ज्ञानी और अत्यंत तेजमय, सुंदर, और वाल्मीकि जी के शिष्य। और जब भगवान राम जी ने यज्ञ किया तो अश्वमेघ जो घोड़ा था उसको इन्होंने रोका और सभी को उन्होंने हराया। राम जी को स्वयं युद्ध करने आना पड़ा। तब माता सीता ने उन दोनों पुत्रों को अपने पति यानी भगवान राम जी के हवाले किया और खुद माता धरती में समा गई, क्योंकि माता की लीला जब समाप्त हो चुकी थी। तो इस तरह से भगवान ने एक आदर्श अपने आचरण से प्रस्तुत किया कि धर्म निभाना बहुत कठिन है। इसलिए आप कुछ अस्तित्व ले रहे हैं, कुछ पोस्ट पद ले रहे हैं, तो उस पद से जुड़ा हुआ धर्म आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है भगवान के, वह इन सब पदों को छोड़ देते हैं, सब धर्मों को छोड़ देते हैं और एक ही धर्म को अपनाते हैं कि प्रभु की सेवा, प्रभु की शरण। इसी को शरण कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब धर्म छोड़ो और मेरी शरण में आओ, वरना धर्म निभाना अत्यंत कठिन है। और कुछ भी धर्म, हर धर्म त्याग मांगता है और बिना त्याग के कोई धर्म निभाना असंभव है। और अगर आप त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर धर्म टूट जाएगा और फिर आप उसके भागीदारी बनेंगे अधर्म के। तो इस तरह का ये बड़ा जंजाल है।
और यह जो रामायण है, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी, तारही न बेई सेव मम स्वामी राम नमामि नमामि नम। अब कोई भी हो, भगवान हो, देव हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, भगवान की सेवा के बिना कोई इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। और जो भी कर्म है, जितने भी साधन है, सबका फल है भगवान राम जी की भक्ति पाना। और ये भक्ति तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिन ही प्रयास भी पाए जा सकती। कैसा? जो यह कथा निरंतर सुन ही मानी विश्वास। अगर इस कथा को विश्वास करके आप बार बार सुनेंगे, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावै बिन ही प्रयास। तो यह कथा निरंतर सुनने से आपको भक्ति सुलभ मिल सकती है भगवान की। और यह कथा जो है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष सब देने वाली है, मनवांछित फल देने वाली है। इसको बार बार तुलसीदास जी ने कई बार कहा है। तो अगर आपकी इच्छाएं भी है तो यह भी पूरी करेंगे भगवान। तो उसके लिए भी आपको ये कथा पढ़ना है। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो ये राम ही यही कली काल न साधन दूजा, जो यज्ञ जब तक प्रपूजा, राम ही सुनई गाय ही राम ही संतत सुनई राम गुण ग्राय। बस एक ही आधार है कि राम जी का गुण गाते रहिए, गाते रहिए, गाते रहिए। तो इस तरह से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी राम जी का गुणगान करिए, कथा सुनिए और लोगों को भी सुनाइए, ताकि इसका पूर्ण फल आपके पास जो नहीं है वो आपके पास आ जाएगा, और जो है भगवान उसकी रक्षा करेंगे आजीवन। एक बार भी अगर आप ये कथा जीवन में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल है। अगर आप फिर हमेशा सुनेंगे तो फिर आपका जीवन अति 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 फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बस यही प्रार्थना। और एक भी भगत कोई सुनेगा ये मेरी कथा सफल है ऐसा समझते हुए मैं इस प्रवचन को समाप्त करता हूँ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।